जहाँ 70 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, वहीं एक ऐसी विभूति है जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की उम्र में ऐसा काम किया कि आज उन्हें सारा विश्व जानता है। ये कहानी है भारत के एक ऐसे संत की जिसने भगवत गीता के शुद्ध ज्ञान को सारे संसार तक पहुंचाया और अपनी जीवन की शाम में सारे संसार को नया सवेरा प्रदान किया। और वो हैं इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। वेस्ट बंगाल कोलकाता में 1 सितंबर 1896 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गौर मोहन डे और माता का नाम श्रीमती रजनी डे था। जब इनका जन्म हुआ तब इनकी माता की उम्र लगभग 30 साल थी। इनके जन्म के बाद इनके पिता ने एक ज्योतिषी को भी घर बुलवाया था, जिसने इनकी जन्मपत्री देखकर ये बताया, ये भविष्यवाणी की कि आपका पुत्र तो 70 वर्ष की उम्र में 7 समुद्र पार जाएगा और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूरे विश्व में विख्यात होगा। लगभग 108 मंदिरों का निर्माण भी इसी के हाथों होगा। ये बात सुनकर इनके माता पिता को काफी प्रसन्नता भी हुई। अभय के पिता श्री गौर मोहन डे और माता श्रीमती रजनी काफी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और रोज पास के ही राधा मोहन मंदिर जाया करते थे। और आप जानते हैं कि अभय को भी बचपन से ही श्री राधा मोहन का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। अभय के पिता ने अभय के बालपन से ही उन्हें मृदंग सिखाने के लिए एक मृदंग वादक को नियुक्त कर दिया था, जिस कारण अभय बचपन में ही कई प्रकार के ताल और भजन से परिचित हो गया था और उसे कीर्तन करने की अच्छी कला का भी ज्ञान हो गया था। अभय के माता पिता भी चाहते थे कि अभय जब बड़ा हो तो वो श्री राधा रानी का शुद्ध भक्त बने, और इसलिए उनके घर पर जब भी कोई साधुजन या वैष्णव जन आते थे तो वे अभय के लिए सिर्फ इसी आशीर्वाद की ही याचना करते थे कि बड़े होकर अभय को श्री राधा रानी के चरणों में जगह मिले। हर साल कोलकाता में निकलने वाली श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को देख अभय भी काफी प्रभावित होता था। वह भी ऐसी ही रथ यात्रा खुद से निकालना चाहता था और उसके इस सपने को पूरा करने में उसके पिता और मित्रों से एक बहुत बड़ा सहयोग मिला और 8 दिन तक अभय ने भजन और कीर्तन करते हुए रथ यात्रा का प्रतिनिधित्व भी किया। अभय के इस प्रयास को देखकर आस पड़ोस के लोगों ने भी अभय का बड़ा प्रोत्साहन बढ़ाया। इस प्रकार अभय का बचपन राधा कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हो गया था। अभय ने अपनी ग्रेजुएशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की थी। ग्रेजुएशन के बाद अभय डॉक्टर बोस की केमिकल लैब में मैनेजमेंट की जॉब करने लगे थे। तब तक इनका विवाह भी हो गया था और इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती राधा रानी डे, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में एक पुत्र को भी जन्म दिया। और शीघ्र ही देव कृपा से सन 1922 में 26 साल के अभय की मुलाकात एक महान शुद्ध वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। अभय को देखते ही श्रील भक्ति वेदांत आचार्य उनके भीतर छुपी प्रतिभा को समझ गए और बोले, आप शिक्षित हो और आपको अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान है। मैं चाहता हूं कि आप विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु और गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। अभय श्री भक्ति सिद्धांत आचार्य को सुन हैरान थे। उसी हैरानी में अभय ने आचार्य से पूछा, लेकिन आचार्य, हम तो पराधीन देश के निवासी हैं। हमारी बातों को या हमारी गीता को सुनेगा कौन? कौन सुनेगा श्री चैतन्य के संदेश को? कैसे अंग्रेजों के अधीन रहते हुए हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कर पाएंगे? श्रील भक्ति सिद्धांत दृढ़ शब्दों में जवाब देते हैं, कृष्ण चेतना को फैलाने के लिए भारतीय राजनीति में परिवर्तन होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है कि बिना प्रतीक्षा के उसे शीघ्र ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपूर्ण विश्व में पहुंचाना होगा। पहली मुलाकात में ही अभय चरण श्रील भक्ति सिद्धांत की शुद्धता और निडरता को देख उन्हें समर्पित हो गए थे।
और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया और सन 1932 में उन्होंने औपचारिक रूप से दीक्षा भी ग्रहण कर ली और दीक्षा के समय उन्हें अभय चरणारविंद नाम दिया गया। अब वे गौड़ीय परंपरा के अधिकृत शिष्य बन चुके थे। शील भक्ति सिद्धांत आचार्य ने उनसे कहा, कृष्ण चेतना को समस्त विश्व में फैलाना है, इसलिए जब भी धन मिले तो उससे केवल पुस्तक ही छापना। और अभय चरणारविंद ने अपने गुरु के इन शब्दों को अपने जीवन का आधार बना लिया और अपने कार्य से जब भी समय मिलता वे भगवत गीता श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। उन्होंने सोच रखा था कि जब भी उन्हें धन मिलेगा तो वे उससे इन लिपियों को प्रकाशित करेंगे। हालांकि उनका परिवार उनकी आध्यात्मिक अभिलाषा को पूरी करने में कोई रुचि नहीं लेता था, लेकिन फिर भी अभय ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो अपने धर्म का भी पालन करते रहे और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। एक दिन जब वो काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी मेज पर रखी पांडुलिपि, जिसमें उन्होंने अपने हाथों से भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो वहां नहीं है। उन्हें लगा कि हो सकता है उनकी पत्नी ने उसे कहीं रख दिया होगा, तो वे अपनी पत्नी को पुकारते हैं, राधा, हे राधा। राधा चाय की चुस्की लेते हुए उनके सामने आकर पूछती हैं, क्या हुआ, क्यों परेशान है? अभय पूछते हैं, वो मेरा पांडुलिपि मेज पे रखा था, कहाँ है? राधा जवाब देती हैं, ओ अच्छा, वो तो हमने आज ही सुबह रद्दी वाले को दे दिया। अभय बोलते हैं, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? राधा जवाब देती है, वो हमको चाय बिस्किट ले रहा था ना, इसलिए। ये बात सुनकर अभय को काफी जोरों का झटका लगा। वो ये सोचकर हैरान थे कि कोई चाय जैसे तुच्छ नशे के लिए भगवत गीता की अनमोल लिपियों को कैसे बेच सकता है। अभय ने रातों की नींद छोड़कर 1 साल की मेहनत के बाद उन लिपियों को तैयार किया था। अब बस उनका प्रकाशन ही करना बाकी था और जरा सी चाय के लिए इन्हें रद्दी में दे देना उन्हें बिल्कुल हजम नहीं हुआ और नाराज होते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, राधा, तुम्हें चाय चाहिए या मैं? राधा ने बड़े ही सीधे और ठंडे शब्दों में जवाब दिया, मुझे चाय चाहिए, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। और उसी समय अभय ने घर को छोड़ने का निर्णय कर लिया और अपने गुरु के कहे कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जुट गए। 17 सितंबर 1959 के दिन गौड़ीय मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास दीक्षा ले ली और इनका नाम पड़ा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। और यहाँ से उनके जीवन की एक नई यात्रा शुरू हुई, जिसमें उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। 13 अगस्त 1962 के दिन श्रीमद् भागवत की कुछ प्रतिलिपियां लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लिए जलमार्ग द्वारा निकल पड़े। लिपियों के अलावा उनके पास केवल 40 रुपए और एक छाता था। अमेरिका पहुंचने में उन्हें 32 दिन लगे। इस बीच कई बार उनकी तबीयत भी खराब हुई और 2 बार तो हार्ट अटैक भी झेलना पड़ा, लेकिन श्री राधा कृष्ण पर भरोसा रख वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार वे न्यूयॉर्क के टॉम्किंस स्क्वायर पार्क पहुंच गए। उस समय वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, जिस कारण बहुत से हिप्पी लोग वहां आ गए थे। हिप्पी वे लोग थे जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, सड़कों पर कहीं भी पड़े रहना, किसी भी नियम को ना मानना, चोरी चकारी करना, ऐसी ही उनकी प्रकृति थी, जिस वजह से उस समय अमेरिकन सरकार भी परेशान हो गई थी। तो प्रभुपाद ने सोचा क्यों ना इन्हीं लोगों से शुरू किया जाए और हर रोज उन लोगों को भजन कीर्तन सुनाने लगे। जितना संभव होता था वे उन्हें अपने हाथों से बना के खाना भी खिलाते थे, उन्हें भजन भी सुनाते थे। उन लोगों के जिद्दी और अपमानजनक व्यवहार के बाद भी प्रभुपाद बड़ी ही शांति से उन लोगों को समझाते थे
जिससे धीरे धीरे वे लोग प्रभुपाद का सम्मान करने लगे और भजन कीर्तन का आनंद भी लेने लगे। हिप्पी ऐसे लोग थे जो नशे के बिना रह ही नहीं सकते थे, तो प्रभुपाद ने धीरे धीरे उनके सभी विकारों को छुड़वाकर हरिनाम का सबसे बड़ा नशा दे दिया और धीरे धीरे लगभग 10,000 लोग इनके शिष्य बन गए। प्रभुपाद ने अपने सभी शिष्यों को विश्व के कोने कोने में भागवत के ज्ञान को ले जाने का आदेश दिया और विश्व भर में फैल चुके अपने शिष्यों से पत्राचार के माध्यम से जुड़े रहे। धन की कमी के चलते इन्होंने अपने शिष्यों को अगरबत्ती का बिजनेस करना भी सिखाया ताकि प्रचार प्रसार में कोई कमी न हो, और लगभग 25 भाषाओं में गीता और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करके पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। कुछ ही सालों में प्रभुपाद ने विश्व के 6 महाद्वीपों पर 108 इस्कॉन मंदिरों का निर्माण भी करवा दिया। इन्होंने 12 साल में लगभग 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और पूरे विश्व में कृष्ण चेतना को फैला दिया। उस समय के फेमस बैंड बीटल्स भी इनके समर्पित हो गए थे। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपने लंदन का 70 एकड़ का फॉर्म इनके नाम कर दिया था और इनका शिष्य बन गया था और गाने के साथ साथ कीर्तन भी करने लगा था। They has this power within it, and it's just hypnotic, and it's kind of nice. It's nice. I mean, I've done that mantra for ages. Once I chanted it for like 3 days non-stop, just driving through Europe, and you just get like hypnotized. You get on some subtle level which makes you feel so good that you don't want to stop. प्रभुपाद 24 घंटे में 22 घंटे सेवा किया करते थे और सिर्फ 2 ही घंटे सोया करते थे। और जब लिखना संभव नहीं हो पाया तो उन्होंने एक डिक्टाफोन ले लिया और उस पर अपने अनुवाद को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि बाद में उनके शिष्य सुने और अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करके लिखें। एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेने के लिए गए। वहां के पुजारियों ने उन्हें अंदर प्रवेश लेने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेजों को अंदर आना मना था। तो प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण सबके लिए है, अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो हम जगन्नाथ जी को लोगों के पास गली गली में पहुंचा देंगे। और प्रभुपाद वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने सारे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ की, जिसमें आज भी लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए इन्होंने सारी दुनिया के लिए रोज शाम को मुफ्त भोजन देने की भी व्यवस्था की। आज भी करीब 15 लाख से ज़्यादा गरीब बच्चों को इस्कॉन से भोजन दिया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका के स्टीव जॉब्स ने अपने स्टैनफोर्ड के लेक्चर में भी खुद ये माना है कि जब खाना खाने का पैसा उनके पास नहीं होता था तो 7 मील पैदल चलकर वो हरे कृष्णा मूवमेंट में अच्छा खाना खाने के लिए जाते थे। I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. प्रभुपाद अपने गुरु वचन को पूरा करने के लिए अपने अंत समय भी कृष्ण लीला और भागवत का अनुवाद करते रहे। यहाँ तक कि इस्कॉन को चलाने के लिए 12 लोगों की कमेटी भी बनाई ताकि किसी भी तरह के पक्षपात की कोई जगह ना हो, और आदेश दिया कि हर इस्कॉन अपना निर्वाह लोकल फंड से ही करेगा, ना तो विदेश से कोई पैसा लिया जाएगा और ना ही पैसा विदेश भेजा जाएगा। सभी मंदिर अपना निर्वाह स्वयं करेंगे और अपनी सारी संपत्ति उन्होंने इस्कॉन को दान कर दी। उन्होंने ये सभी कार्य अपनी 70 वर्ष की उम्र से लेकर 81 वर्ष की उम्र के बीच ही किए और आखिरकार 14 नवंबर 1977 को वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में उन्होंने शरीर को छोड़ गोलोक धाम प्रस्थान किया और वहीं कृष्ण बलराम मंदिर में उनका समाधि स्थल भी बनाया गया। प्रभुपाद एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन के ढलते समय में पूरे विश्व को कुछ ही वर्षों में कृष्ण चेतना से अवगत करा दिया और लाखों करोड़ों लोगों को एक नई दिशा प्रदान की। यदि श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र ने आपको प्रभावित किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह की जानकारी से भरे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्णा।
कानम